हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षय मुंद्रा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मौजूदा मुख्य वित्तीय अधिकारी को 19 अगस्त से अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने की घोषणा की है। तो ये होने वाले हैं अक्षय मुंद्रा। अक्षय मुंद्रा से पहले इस पद पर कौन थे? रविंद्र टक्कर थे। और कुछ समय पहले ही सरकार ने फैसला किया था कि वह कर्ज में डूबे टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया में 33% हिस्सेदारी रखेगी और ये पूरी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। कंपनी की बैलेंस शीट सुधरने के बाद सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी को कम कर देगी। वीआई की बात करें वोडाफोन एंड आइडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अगस्त 2018 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई और जो गांधीनगर गुजरात है यहाँ पर है। फाउंडर इसके हैं कुमार मंगलम बिरला। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप। टॉप 5 सीईओ को हम रिवाइज करें। करंट सीईओ ऑफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन, तो ये है एंडी जेसी। करंट सीईओ ऑफ मैनेजिंग ऐप व्हाट्सएप, तो ये है विल कैथर्ट। करंट सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, तो ये है टिम कुक। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर करंट सीईओ, तो ये है पराग अग्रवाल। करंट सीईओ ऑफ इंडियन ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम, तो ये है विजय शेखर शर्मा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है राजशेखर के द्वारा। जो कौशिक राजशेखर है इनके द्वारा ये पुरस्कार जीत लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। उनको ये जो अवार्ड है ये बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए इस वर्ष 43 देशों के रिकॉर्ड 119 नामांकन में केवल 3 लोगों का चयन किया गया था। और ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। Which Indian woman has been awarded आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 by UK पार्लियामेंट? तो ये जो है ये जीता है तनुजा नेसारी के द्वारा। Which Indian young woman entrepreneur has won टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? तो ये रश्मि साहू ने जीता है। Which Indian has been honored with the prestigious Humphrey Research Award 2022? तो ये इंद्रजीत सिंह के द्वारा जीता गया है। विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश ऑनरेरी अवार्ड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर 2022? तो ये अजय पिरामिल के द्वारा जीता गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? तो ये सिंथिया रोसेनविग ने जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत लिया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफेंडिंग फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ने चार्ल्स लेक्लर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में
जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है ये जीत ली है। और 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन अपने 3000वें ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि टीम के साथी जॉर्ज रसेल ने अभियान का पहला पोडियम डबल हासिल करने के लिए तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स को हम रिवाइज करें तो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीती गई थी, ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 है, ये कार्लोस सेंच के द्वारा जीती गई है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज ने जीती है। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है, रेडबुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड के हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए सिल्वर मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ए इसका करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और नीरज ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ में इन्होंने सिल्वर जो मेडल है ये जीत लिया है। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। और चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की जो व्यक्तिगत स्पर्धा है इसमें गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप नेम ई अमृत टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। और केंद्रीय एजेंसी ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत नाम के एक मोबाइल ऐप की घोषणा की है। ई अमृत अब तक इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए एक पोर्टल हुआ करता था, जिसका मकसद ईवी के सभी पहलुओं के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना था। नया ऐप एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के लिए जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया जाएगा। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल वाहनों की बढ़ती मांग के कारण भारत का ऊर्जा भंडारण अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। टॉप 5 ऐप्स को हम रिवाइज करें। विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड प्ले पास सब्सक्रिप्शन फॉर एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स इन इंडिया? तो ये है गूगल। हु हैज लॉन्च्ड कलाम वेबसाइट टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर? तो ये जो लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है। विच कंपनी विल लॉन्च ए सुपर ऐप नेम्ड न्यू टू एक्सपेंड द डिजिटल डिवीजन? तो ये जो लॉन्च किया जाएगा टाटा ग्रुप के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई किताब कोश हैज बीन लॉन्च्ड इन? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च की गई है। द पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच टेक्नोलॉजी कंपनी नेस्कॉम फाउंडेशन हैज साइंड MOU टू लॉन्च डिजीवाणी कॉल सेंटर टू हेल्प रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किए गए हैं गूगल के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजीवाणी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। डिजीवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां पर
ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। गूगल की हम बात करें तो फाउंडेड इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को और इसके फाउंडर्स कौन है? सर्जरी ब्रिन एंड लैरी पेज है। हेडक्वार्टर यहाँ पे इसका है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर और जो पेरेंट कंपनी है यह है अल्फाबेट इंक। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 69th सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022? 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो टाइटल है इंडियन रेलवे ने जीत लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के खिलाफ शिखर सम्मेलन में शानदार प्रदर्शन के साथ 69वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। गत चैंपियन ने टूर्नामेंट के सरप्राइज पैकेज को 38-21 से हराकर लगातार चौथी ट्रॉफी ये जीती है। 4 दिवसीय 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का जो शुभारंभ है ये किया गया है और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा आयोजित की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, which disease has been declared a global health emergency after the coronavirus by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बाद किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मंकी पॉक्स है इसको घोषित किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मई 2022 में 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामलों की जो पहचान है ये की गई है और 23 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अधिकांश मामले WHO यूरोपीय क्षेत्र में सामने आ रहे हैं और भारत में अब तक 4 मामले जो है ये सामने आ चुके हैं। प्रेजेंट के अंदर अधिकांश मामलों को बिना अस्पताल में भर्ती किए या किसी दवा के हल किया जा रहा है और इसकी जो मृत्यु दर है ये भी कम है। पिछली बार WHO ने जब एक PHEIC घोषित किया था जो 2020 में कोविड-19 के लिए था। मंकी पॉक्स रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है और इसमें कुछ दिनों के लिए बुखार और जो लिम्फ नोड्स है इसके अंदर सूजन आ जाती है और ये कोविड-19 से काफ़ी कम गंभीर है और कम आसानी से ये फैलता है। और जो PHEIC महामारी से ये अलग है। महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो एक विस्तृत एरिया के अंदर क्षेत्र के अंदर ये होती है और बड़ी संख्या में लोगों को ये प्रभावित करती है। इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नियंत्रण में है लेकिन इसमें नियंत्रण से बाहर होने की क्षमता है और अब तक जीका, इबोला और जो कोविड-19 है इसके सहित जो है 6 जो बीमारियां है ये PHEIC घोषित किए गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट? टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है बन गए हैं विनायक पै बन गए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक या MD नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में बताया है कि पै ने विनायक देशपांडे की जगह ली है जो लगभग 11 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पै को इस क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। टाटा प्रोजेक्ट्स भारत की सबसे सम्मानित और तेजी से विस्तार करने वाली ये औद्योगिक अवसंरचना फर्मों में से एक है और ये महत्वपूर्ण और जटिल शहरी और औद्योगिकी बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा करने में ये कुशल है। टाटा प्रोजेक्ट्स औद्योगिक, बिजली, पानी, धातु और खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु, परिवहन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित कई उद्योगों में पूर्ण सेवाएं ये प्रदान करता है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो जो राज ऋषि गुप्ता है ये बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड के ये जो है नए डायरेक्टर बने हैं। Saif Ahmed has been appointed as the new acting president of the International Hockey Federation.
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड संजय अग्रवाल as the chairman of the committee constituted to strengthen the MSP system. Brijesh Gupta has been appointed as the MD of Ratan India Power. जो राज शुक्ला है ये न्यू मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये बने हैं. विनीत सरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI. 10 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये जो वन्य जीव है अभ्यारण्य है ये असम के अंदर है. सी इसका करेक्ट आंसर है. असम की बराक घाटी विविध वनस्पतियों और जीवों का घर जल्द ही दूसरा ये वन्य जीव अभ्यारण्य प्राप्त करेगा. और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के द्वारा बराक भूमन वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी यहाँ पे दी गई है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जैसा कि आज तक संशोधन किया गया है, असम के राज्यपाल इसके साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र का गठन करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए प्रसन्न है. बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य बराक और सोनाई नदी के बीच 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इस क्षेत्र में प्राइमेट्स की लगभग 8 प्रजातियों की पहचान की गई है. स्लोलोरिस रीसस मैकाक, पिग टेल्ट मैकाक, स्टम्प टेल्ट मैकाक, अस्मिया मैकाक, कैप्ट लंगूर, फेयर्स लीफ मंकी और जो हुलॉक गिबन है ये यहाँ पर है. असम की हम बात करें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम लॉन्च्ड जो स्वराबीर नारी योजना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओरिजिनल वीवर्स के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है. द 4-day Ambubachi fair has started in Assam. The Assam government has decided to spend 1000 crore for the development of sports sector infrastructure. India's first pure green जो हाइड्रोजन प्लांट है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 जो है ऑर्गेनाइज किया गया है असम के अंदर. मेगालिथिक स्टोन डिपोजिट्स हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है. तो ये बन गया है बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का. ए इसका करेक्ट आंसर होगा. सेकंड नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं. तो ये बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं. सी इसका करेक्ट आंसर है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है. तो ये करता है इंडिया. बी इसका करेक्ट आंसर होगा. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है. 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये 2030 तक जो है इन आंकड़ों को छू लेगी. ए इसका करेक्ट आंसर होगा. 6 नंबर क्वेश्चन है पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर शुरू हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है. डी इसका करेक्ट आंसर है. 7 नंबर क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है. तो ये जीत लिया है सरवरनन जो शिव कुमार है और जो अजय देवगन है इन्होंने जीत लिया है. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है. तो 162वें नंबर का जो आयकर दिवस है ये मनाया गया है. 9 नंबर क्वेश्चन है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. तो शाहरुख खान को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. 10 नंबर क्वेश्चन है UAE से किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है. तो कमल हासन को जो है ये मिला है. 20 का करेक्ट आंसर होगा.
और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो इसका जो आंसर है ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्टार्ट की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है ये टॉप पे रहा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।